Jay and Ajay are partners in a firm. Their capitals as on April 1, 18 were 6 lakh and 4 lakh respectively. They share profits equally. On July 1, 2018, they decided that their capitals should be rupees 5 lakh each. The necessary adjustments in the capitals were to be made by introducing or withdrawing cash. Interest on capital is allowed at 9% per annum. Compute interest on capital for both the partners for the year 31st March 19. जब बिजनेस उसने जब ईयर स्टार्ट किया उसकी कैपिटल जो थी वो एक की 6 लाख थी और एक की थी 4 लाख. पार्टनर्स आर संजय एंड अजय जी. एंड ऑन July 1 they decided that their capital should be rupees 5 lakh each. है अननेसेसरी एडजस्टमेंट्स कैसे होंगी? दोनों की जो कैपिटल है वो 5 लाख है. ये आपकी ओपनिंग कैपिटल थी. अब वो कहता है कि जुलाई 1 को 18 को उसने कहा कि दोनों की कैपिटल जो है 5 लाख होनी चाहिए. होगी कैसे? ईदर the partner will withdraw cash if it is surplus and or the partner will introduce the cash if the capital is in deficit. यहाँ इसकी withdraw करेगा 1 लाख रुपए और इसकी 4 की 5 चाहिए तो ये 1 लाख लगा देगा. कब लगाएगा? 1 जुलाई को. ठीक है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने जो निकालना है. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है दैट इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ मंथ्स. कब हो रहा है ये काम? 1 जुलाई को हो रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल 18 से लेकर 1 जुलाई 18 तक हमें मंथ्स 3 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट लगेगा 6 लाख के ऊपर. एंड फ्रॉम 1 जुलाई 18 अप टू 31 मार्च 9 लगेगा 9 मंथ्स के लिए 5 लाख के ऊपर. सिमिलरली इधर ये वाले केस में पहले 4 लाख रुपीस पे बाद में 5 लाख रुपीस ऐसे निकलेगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए. तो ये कंप्लीट 6 लाख का 9% है 3 मंथ्स और 5 लाख का 9% एंड 9 मंथ्स. ये आपका बन गया 54 एक सेकेंड 54 27.5 और ये आपका बन गया 45 33,750. कितना बना? ये आपका बन गया 47 टू 50. ये रहा आपका संजय का ऐसे ही और अजय का 4 लाख का 9% एंड 3 मंथ्स 9,000 और 5 लाख का वो नहीं आ गया 33,750 और ये आपका हो गया 42%. ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ संजय एंड अजय. ये चेक कर लीजिए. राइट. चलिए आगे. सम नंबर 16. Shyam Limited invited applications for 1 lakh equity shares of 10 each, payable as rupees 2 on application, rupees 3 on allotment and balance on first and final call, rupees 5. Mahesh, a shareholder who had applied for 3,000 shares, failed to pay the call money and his shares were accordingly forfeited. His shares were reissued to Suresh in such a way that rupees 3,000 should be transferred to capital reserve. ये ओवर सब्सक्रिप्शन है या अंडर सब्सक्रिप्शन है या ओवर है? कहाँ लिखा है ओवर है? वहाँ से चलेगा. मतलब गुड. वहाँ ऊपर दिया है उसने, वो अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर है ना. तो ये हिंट बन रहा है कहीं ना कहीं ये ओवर सब्सक्रिप्शन होगी. अगर ये नीचे इसका ना दिया होता ऐसे ही थोड़ा होता क्वेश्चन तो यहाँ पे ये था कि उसने इतने अप्लाई की उतने उसको मिल गए होंगे. फिर तो ये बताया ही नहीं हुआ. टेल मी द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर. 3 लाख. कितनी अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन है? मनी जो रिसीव की गई है 6 लाख. पर शेयर कितनी अमाउंट थी? 2 रुपीज. इट मीन्स 3 लाख एप्लीकेशन वर रिसीव्ड. फाइन. ये हो गया आपका. देन ही सेज एंट्रीज देखिए. फर्स्ट एंट्री तो आपकी बैंक डेबिट एप्लीकेशन बनी गई. सेकंड में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6 लाख. टू इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे कितना आएगा? 2 लाख. टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डैश एंड टू बैंक डैश. For pro rata allotment was made to all the applicants and money in excess of that required on allotment was refunded. In excess of that required on allotment was refunded. Allotment पूरी हो गई. यस. allotment का बाद में उसने रिसीव भी नहीं किया ना. नहीं किया ना रिसीव. इसलिए रिसीव की एंट्री नहीं. 1 लाख की एप्लीकेशंस थी. मीन्स 1 लाख इंटू 2. हमने 2 लाख रिसीव करना था. हुआ क्या? 3 लाख इंटू 2 हमने 6 लाख रिसीव कर लिया. अब अलॉटमेंट ड्यू कितनी बनती है? 1 लाख इंटू 3 लाख. हमारे पास कितना पैसा एडवांस आया पड़ा है उनका?
4 लाख रुपीस। तो ये 3 का 3 अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा और सारे के सारे शेयर होल्डर इसी कैटेगरी में हैं। ऐसे ही हुआ ना, किसी को प्रोपोर्शनेट किया तो कैटेगरी 1 2 नहीं है, मींस सभी शेयर होल्डर्स ने पैसा जो था अलॉटमेंट का सारे पे कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ, नथिंग विल बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अलग सा केस बनता है। आगे क्या होता था, कोई एक कैटेगरी होती, हमारे पास सब में 2 कैटेगरीज दी होती थी, 3 कैटेगरीज दी होती थी, किसी एक कैटेगरी का जो था उसने अलॉटमेंट पे सारा पैसा पे कर दिया होता था, बाकी नहीं पे करते थे, वो बाद में पे करते। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे सारे शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेशन तो पे करी ही करी, अलॉटमेंट में पे हो गई। एक्सेस मनी था हमारा 4 लाख, रिसीव करना टोटल हमने 3 लाख था। इट मीन इसको करने के बाद भी 1 लाख बच गया, ये क्या होगा, ये रिफंड उसने कह दिया है, हैज बीन रिफंडेड। एंट्री डाला है ना उसने बैंक। अब आपकी एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 6 लाख, वहीं पे कर लेना चाहिए अपने सैंपल पेपर में। टू कैपिटल 2 लाख, टू अलॉटमेंट 3 लाख जो एडजस्ट हो रहा है, एंड टू बैंक 1 लाख। ठीक, देन इज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू कैपिटल रुपीज 3 लाख ड्यू की जाएगी, लेकिन रिसीव नहीं की जाएगी क्योंकि रिसीव सारा कर चुकी है पहले, उसने एंट्री भी की नहीं हुई उसकी। देन इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल रुपीज 5 लाख 5 into 1 5 लाख, एंड बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल कितना आएगा यहाँ पे उसका फॉल्ट है, उसने कहता कॉल मनी नहीं उसने पे करी। अब उसने अगर कॉल मनी नहीं पे करी ना, आप देखिए उसका एक्सेस मनी यहाँ एडजस्ट हो रहा है, तो यहाँ वर्किंग नोट बनना है, याद है हमारी 2 कंडीशन। ये कल भी पॉइंट लेके मेरे पास कौन आया था ये वाला पॉइंट कल, उसका आंसर नहीं आ रहा है। हमारी 2 कंडीशन कौन सी होती हैं, जो सेटिस्फाई हो और वर्किंग नोट बनता है। एक तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन प्रोपोर्शनेट हुई है, सेकंड क्या होता है, सेकंड पे फॉल्ट, उसका फॉल्ट अलॉटमेंट पे हुआ या सेकंड पे हुआ। हम अलॉटमेंट क्यों कहते हैं, वो जनरल केसेस में अलॉटमेंट पे हो रहा होता है। सेकंड क्यों कहते थे, इसीलिए कहना शुरू किया कि कई बार एप्लीकेशन और अलॉटमेंट इकट्ठी दी होती है, तो फर्स्ट कॉल बिकम द सेकंड स्टेप। ठीक है, बट जो बेसिक पॉइंट है ना इसका, जो बेसिक है वो ये है कि एक तो उसको पहली कंडीशन तो क्लियर ही है कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हुई है। सेकंड क्या है, सेकंड इज कि उसका एक्सेस मनी अभी एडजस्ट करने वाला पड़ा हुआ हो, उसका एक्सेस मनी कंपनी के पास पड़ा हुआ हो। उसका पड़ा है एक्सेस मनी यहाँ कंपनी के पास, अच्छा मैं वापस ही करती हूँ। ओके, ये एडजस्ट ही नहीं हुआ, यस वर्किंग नोट नहीं बनेगा, बिल्कुल ठीक है, हमने रखा ही नहीं, हमने रिफंड कर दिया था, बट स्टिल एक नोट छोटा सा बनेगा। अगर ये 1 लाख रुपीस ना हमने रख लिया होता, फिर वर्किंग नोट बन जाता। ठीक है, यहाँ हमने रिफंड कर दिया, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, रिफंड कर दिया तो ये हमारा वर्किंग नोट नहीं बनेगा, बट स्टिल वी नीड वन कैलकुलेशन। शेयर अप्लाइड दिए हुए, हम अलॉटेड शेयर्स निकालेंगे। ही अप्लाइड फॉर 3000 शेयर, तो उसको 1000 लॉट हुए हैं, तो अब जो फॉल्ट करेगा वो 1000 शेयर्स पे करेगा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रेज हैंड प्लीज, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कॉल इन एरियर्स ऑन फर्स्ट कॉल इन एरियर्स जसकीरत, हरिया प्लीज। तो उसको अलॉटिंग हुए हैं, तो उसने अप्लाई भी किए, तो उसके अलॉटेड निकाले जाएंगे। हमेशा कॉल इन एरियर्स जो है वो अलॉटेड शेयर पे की जाएगी। उसके 3000 क्या है, ये वो पॉइंट्स हैं जो आपने अंडरलाइन करने हैं पेपर में, सारे सम गलत हो जाना है, आगे जाकर एंट्रीज नहीं मिलनी, ऊपर से उसने एंट्रीज दी हुई है, आपने सिर्फ अमाउंट ही फिल करनी है वहाँ पे। उसने 3 अप्लाई किए थे, कैटेगरी कौन सी बन रही है, 3 लाख 1 लाख वाली, यही है अप्लाइड शेयर अलॉटेड शेयर। हमें 3000 अप्लाइड दिए हुए हैं, हमने क्या निकालने हैं, अलॉटेड ऊपर रख लो, 1 लाख बाई 3 लाख इंटू 3000 1000 शेयर जो हैं उसको अलॉट हुए थे। अब जो कॉल इन एरियर करेगा वो 1000 शेयर पे करेगा, ना कि 3 पे करेगा। ठीक, तो 1000 इंटू 5000 कॉल इन एरियर है, और यहाँ पे आपने कॉल इन एरियर अकाउंट नहीं खोलना है, इसलिए नहीं खोला है तो व्हाट विल अमाउंट इन दिस एंट्री, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड कॉल 495, 5 लाख ड्यू किए थे, 495 रिसीव हो गए। अब हम शेयर फॉरफिट करेंगे। शुभम, इशू की बैंक डेबिट शेयर फॉरफिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग री इशू ऑफ 1000 शेयर, बताइए उसने कोई अमाउंट, उसने ये कहा है कैपिटल रिजर्व 3000 में है, तो लास्ट एंट्री की अमाउंट हमारे पास पहले आ गई है 3000 रुपीज़। अमाउंट फॉरफिटेड कितनी थी 5000,
कैपिटल रिजर्व में कितनी गई, रिमेनिंग क्या आ गया, लॉस ऑन री इशू। लॉस ऑन री इशू जो आप डाल दोगे शेयर फॉरफिचर में डेबिट वाले पास से, ऐसे ही है। और सारे शेयर हो गए री इशू, सारे हो गए तो शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा, तो रिमेनिंग बैंक में आ जाएगा, हम पूरा हो जाएगा आपका। ठीक है, एनी डाउट इन दिस? करें आगे। यहाँ आपने सिर्फ अमाउंट से फिल करनी थी। 17 सम ही सेज पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस इन डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ए एंड बी, एक्स वाई ए एंड बी। फर्स्ट इज realization expenses of rupees 5000 were to be borne by X a partner, however it is paid by Y। ये पॉइंट आया था पेपर में, आया था ना, मेरे को लगता है सारी कहीं हुई तो नहीं, वो भी फर्स्ट पॉइंट ही था। expenses were to be borne by X, however it was paid by Y। कहीं बिजनेस इन्वॉल्व है, it means no realization expenses will be, no realization account will be opened, बट एंट्री होगी। एंट्री क्यों होगी, क्योंकि एक्स ने पे करने थे, वाई ने पे कर दिए, है ना, वाई ने पे कर दिए, तो क्या होगा, अब क्या एंट्री होनी चाहिए, किसने किसके पैसे देने हैं, किसने पे करने थे, कर दिए वाई, एक्स ने वाई के, हु इज डेटर, हु इज क्रेडिटर, एक्स अकाउंट डेबिट हुआ, एक्स की कैपिटल कम कर दीजिए, वाई की कैपिटल इंक्रीज कर दीजिए। तो एक्स ने देने हैं पैसे, एक्स डेटर बन रहा है, वाई ने लेने हैं, वाई क्रेडिटर बन रहा है। एक्स कैपिटल डेबिट टू वाई कैपिटल। इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट है, कॉस्टिंग 25,000 कंप्राइजिंग ऑफ 1000 शेयर्स हैड बीन रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स कंप्लीटली वैल्यूड एट 20 ईच एंड डिवाइडेड अमंग्स द पार्टनर्स। व्हाट इज द वैल्यू टेकन ओवर प्राइस, वी कैन से, ऑफ शेयर्स, टेकन ओवर प्राइस, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, टेकन ओवर प्राइस 20,000। हाउ मेनी शेयर्स वर देयर, एक शेयर 25 का था, कहते हैज बीन वैल्यूड एंड दिस हैज बीन कंप्लीटली रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स एंड नाउ इट हैज बीन वैल्यूड एट ₹20 ईच। कितने की वैल्यू बन गई इन्वेस्टमेंट की, 20,000, हैज बीन टेकन अवे बाय द पार्टनर्स, डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। हाउ मेनी पार्टनर्स आर देयर, और बात रेशो बताई नहीं हुई है, इक्वल हो जाएगी, 5 ईच आ जाएगा। एंट्री किस चीज़ की बनती है, नरेशन इसकी, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, कौन एंट्री करेगा इसकी, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। दो अकाउंट खुलने हैं, एक खुलने हैं रियलाइजेशन अकाउंट, एक खुलने हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इन दोनों में से एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा, बाकी आप कर दीजिए, है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यहाँ पे पार्टनर्स के नाम लिखने हैं आपने, एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट, ए एंड बी 5,000 ईच टू रियलाइजेशन अकाउंट ₹20,000। देन डन हो गया। देन वाइज लोन ऑफ ₹50,000 सेटल्ड एट 48,000। वाई इज अ पार्टनर, कीप इन माइंड। वाइज लोन ऑफ ₹50,000 हैज बीन सेटल्ड एट ₹48,000। कौन करेगा एंट्री इसकी, कंप्लीट, एक बस एंट्री बतानी है आपने, पढ़ाना भी नहीं है, समझाना भी नहीं, वो काम मैं बाद में कर दूंगा, आप एंट्री बता दीजिए मेरे। नो वन डाउट, मैं क्लियर कर दूंगा। एंट्री आप गलत बताइए, आपने ठीक बतानी नहीं, आप सोच लो कि मैंने ठीक नहीं बतानी, मैंने गलती बतानी। अब ठीक है, मैं पूछी गलत रहा हूँ, आप ऐसे मान लीजिए, डाउट ही है ना, श्योर थोड़ी गलती है वो, इसलिए क्या डेबिट, बैंक डेबिट, पैसे ले रहे हैं उससे, आप लेने हैं पैसे, क्या देने हैं, उससे लोन लिया हुआ था आपने, वापस करना है कि और पैसे ले लेने हैं उससे, तो क्या होना चाहिए, वो बैंक क्रेडिट होना चाहिए, है ना। चलो अब दोबारा करो, एंट्री दोबारा कर दो, आपसे करवाऊँ कोई बात। वाइज कैपिटल पार्टनर, वाई पार्टनर ही तो है, वाई नॉट लोन, लोन है, वाइज लोन डेबिट, देन टू बैंक टू रियलाइजेशन, डिस्काउंट नहीं, टू रियलाइजेशन, एनी प्रॉफिट और लॉस विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, अदरवाइज शिट आउट। अदरवाइज एंट्री क्या होती है पार्टनर्स लोन की, पेमेंट करने की, पार्टनर लोन डेबिट, जहाँ वाई है तो वाइज लोन डेबिट टू बैंक, ये एंट्री होती है। लोन कितने का है,
50,000 का, हमने 50 पे किया होता, हम 50 यहाँ कर देते, बट ही सेल्स की 48 पे किया, अब यहाँ 48, 2,000 रुपये हमारा क्या होगा, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कर दो, ट्रांसफर ट्रांजेक्शन, इट इज क्रेडिटेड बीइंग नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिटेड इन केस ऑफ प्रॉफिट्स। अगर यही 52 पे किया होता तो वो लॉस होता, तब हम डेबिट कर देते, 50 का हमें 52 पे करना पड़ा तो वो डेबिट हो जाता। बेसिक एंट्री याद रख लो, वाइज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर पूरा पैसा पे किया है, एंट्री कंप्लीट, कम ज़्यादा किया है, डिफरेंस रियलाइजेशन में यू विल फाइंड कि अगर वो हमारा लॉस हो रहा है तो अकाउंट डेबिट हो रहा होगा, अगर वो प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा होगा, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। ठीक। एंड लास्ट इज मशीनरी, बुक वैल्यू ₹6 लाख वाज गिवन टू अ क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। नो एंट्री। बुक वैल्यू वाज गिवन टू अ क्रेडिटर, नो एंट्री। उसने कहीं कहा नहीं कि इन फुल सेटलमेंट है, बट एट द सेम टाइम हमारे पास क्रेडिटर की वैल्यू भी नहीं है। अगर कहीं यहाँ क्रेडिटर की वैल्यू होती ना तो फिर नो एंट्री नहीं आना था, फिर नो एंट्री तब आना था अगर वो साथ में कहता इन फाइनल सेटलमेंट, ये लिखा हो। अगर इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ना लिखा हो, इसका मतलब ये है कि बाकी के पैसे या पे किए गए हैं या रिसीव किए गए हैं। यहाँ नहीं लिखा हुआ है इन फुल सेटलमेंट, बट वी डोंट नो कि हाउ मच अमाउंट वाज देयर जो हम देने थे क्रेडिटर्स को। ठीक है, सपोज यहाँ पे क्रेडिटर्स की अमाउंट होती 5 लाख रुपीज़ और लिखा नहीं हुआ कि इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, तब आप क्या करते? क्रेडिटर्स 5 लाख रुपीज़ के हैं, क्या करोगे अब? मेरी बात समझ आ रही है? समझ आ रही है मेरी बात है ना? मशीनरी है 6 लाख की, क्रेडिटर्स है 5 लाख के, एंड वर गिवन टू क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। रिमेनिंग अमाउंट हैज बीन एडजस्टेड इन कैश। चलो मैं थोड़ा आपको और हिंट दे देता हूँ। कहीं नहीं मेंशन किया है इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, ही इज सेइंग रिमेनिंग अमाउंट इज टू बी एडजस्टेड थ्रू कैश। एडजस्टेड मींस या ले लीजिए पैसे या उसको दे दीजिए। क्रेडिटर कितने के थे? 5 लाख के। डिस्काउंट कितनी मिली? 20% है ना? कितनी बन गई वो? 1 लाख डिस्काउंट नहीं बनी। क्रेडिटर कितने के थे? उन्होंने डिस्काउंट दी 20%। कितने क्रेडिटर्स आ गए हमारे? 4 लाख के। 6 लाख की मशीनरी ले गए वो। रिमेनिंग अमाउंट हैज बीन एडजस्टेड इन कैश। क्या करोगे? लोगे पैसे के दोगे? रिसीव करेंगे। कितना रिसीव करोगे? 2 लाख। एंट्री नेट बनेगी कैश या बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन 2 लाख के साथ। अगर यहाँ क्रेडिटर होते 8 लाख के, फिर क्या होता? अमाउंट निकालो, वो तो होता ही। अब अमाउंट निकालनी, हाउ मच अमाउंट टू बी पेड टू द क्रेडिटर्स, उसी तो एंट्री पास करनी। कितनी? 8 लाख के क्रेडिटर्स हैं, टेल मी द अमाउंट जो आप क्रेडिटर्स को पे करोगे। अमाउंट विच यू विल पे टू क्रेडिटर्स 640 इज रॉन्ग आंसर। 40,000। 640 में 6 लाख की मशीनरी नहीं दे दी आपने, माइनस तो आपने सही किया है 20%, 640 उसका आ गया। 8 लाख की क्रेडिटर्स है ना, 20% उन्होंने डिस्काउंट दे दी, 640 के बच गए 6 लाख। 640 वर ड्यू, 6 लाख की मशीनरी दे दी, 40 का कैश दे दीजिए। ठीक। अगर यही लिखा होता सारा कुछ यही, क्रेडिटर्स 8 लाख के हैं, डिस्काउंट 20% इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, देन व्हाट इज द अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर्स? कितना पैसा मिलता उनको? कुछ भी नहीं मिलता। उसने लिख ही दिया इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, उसने वर्ड ही दे दिया इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, नथिंग विल बी पेड, नथिंग विल बी रिसीव्ड। ठीक। देन इज क्वेश्चन नंबर 18, X, Y and Z are partners, they don't have a partnership deed, at the end of the year they have forwarded the following claims। ये क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो कल परसों भी आया था, जनरली आ रहे हैं हमारे कल सारे। He says first is X and Z have contributed larger amount of capital as compared to Y and therefore they want that the profits should be distributed in capital ratio to which all partners agree। Not valid क्यों? ठीक है, और कुछ कोई और इसका? अगर मैं कहूँ ये वैलिड है फिर एग्री हो गए वो। टू विच ऑल द पार्टनर्स, पार्टनरशिप डीड ना हो और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की प्रोविजंस तब लगनी है जब डाउट हो, कोई डिस्प्यूट हो। डिस्प्यूट ही नहीं है, ठीक है डीड नहीं थी है ना, लेकिन बाकी पार्टनर्स मान रहे हैं ना, तो मान के भाई
आप पे तो केस वो तब आएगा आपके पास अगर वो कहेगा जी हमारा डिस्प्यूट है, आप है बीच में घुसे जा रहे हो, वो कहते ठीक है जी हम मानने के तैयार हैं, पैसे ज़्यादा दे देंगे, आप कहते नहीं डील नहीं है तो हम तो इक्वल देंगे, वो कहते हैं भाई कहता नहीं मैं कम ले लूँगा, आप कह रहे हो नहीं हम तो ज़्यादा दिलवाएंगे तेरे में। जब डिस्प्यूट होगा तब एक्ट की लगनी है प्रोविजंस, चाहे पार्टनरशिप साइलेंट हो, डीड वहाँ पे चाहे ना हो, है ना, वो एग्री कर रहे हैं। अगर डिसएग्री होता फिर आप कहते इक्वल। सेकंड, Z demands interest on loan of 2 lakh advanced by him at 10% to which partners agree? Yes, partners agree. डिसएग्री नहीं है। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, देखो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो लेकिन पढ़ नहीं रहे हो, है ना, रीड कर रहे हो बस। Why wants his son Mohan to join the firm? Other partners agree. Valid, तीनों ही वैलिड हैं, आपने तीनों इनवैलिड कर देने थे। Keeping in view the provisions of partnership act, settle each of the above problems and give reasons। पता नहीं क्यों प्रॉब्लम्स कह रहे हैं, इसको प्रॉब्लम तो है ही नहीं, है ना, या कहीं उन्होंने डिसएग्री लिखना हो। अगर डिसएग्री होता तो हम कहते कि नहीं ये फिर तीनों इनवैलिड था। देन इज क्वेश्चन नंबर 19, द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ दिल्ली क्लब फॉर द ईयर 31 मार्च 19, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन, ईयर, करंट ईयर, एडवांस मीन्स प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन, मिसलेनियस, सेल ऑफ न्यूज़पेपर एंड डिविडेंड्स, payments like salary, stationery rates, taxes, telephone expenses, investment, advertisement, postage, sundries and closing balance. You are required to prepare income expenditure account making the following adjustments. There are 400 members each paying an annual subscription of ₹5. ₹35 are in arrear for 31st March 18 at the beginning of this year. Stock of stationery 30 and 60 opening closing and cost of building is ₹8 lakh. Rate of depreciation on building is 5%. आपने सिर्फ इसका इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है। इससे हम इनकम साइड में जाएं तो फर्स्ट आपकी एंट्री है बैलेंस ओपनिंग की छोड़ देंगे, सब्सक्रिप्शन 400 × ₹5 आ जाएगा, प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन 1000, मिसलेनियस इनकम 50, सेल ऑफ न्यूज़पेपर 100 और डिविडेंड 500, बिना किसी एडजस्टमेंट के ऐसे ही आ जाएगा। पेमेंट्स में से सैलरीज, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है 300, स्टेशनरी 250 पेमेंट मेड है ये वाली, इसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस किया जाएगा, क्लोजिंग माइनस किया जाएगा, 250 + 30 - 60 220, रेट्स एंड टैक्सेस 350, टेलीफोन 50, इन्वेस्टमेंट ये नहीं आएगी, एडवर्टीजमेंट 120, पोस्टेज 80 एंड सन्ट्रीज 400। सारा कुछ सिंपल आपको दिया हुआ है। एक इसके अलावा यस नीचे से डेप्रिसिएशन देखेंगे हम तो उसकी 400 रुपीज़ की आएगी बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन, और दैट्स ऑल। डिफरेंस कितना आ रहा है 737 + 7 + 7।